अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और लेकर आई हूँ एक और मज़ेदार सी यमी कूल सी रेसिपी। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मज़ेदार सा आइसक्रीम फालूदा। ये ज़बरदस्त और कलरफुल फालूदा हम घर में कितनी आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं, यही रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो टाइम ज़ाया नहीं करते और चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और आप करें इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन। इंग्रेडिएंट्स में शामिल है शुगर, और जो हमने ली है 2 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। इसके लिए रेडीमेड सेवइयों का पैकेट आपको बाज़ार से इजीली अवेलेबल होगा, 1 पैकेट लिया है। हस्बे ज़रूरत आप ड्राई फ्रूट लेंगे। ड्राई फ्रूट्स हम मोटा मोटा सा कोट लेंगे। दो डिफरेंट कलर्स की जेलीज हमने ऑलरेडी जमा ली हैं, फ्रीज़ कर दी थी इनको पहले ही। और आइसक्रीम हमें चाहिए होगी, आप अपने जो भी आपका फेवरेट फ्लेवर है आप वो ले सकते हैं। रेड सिरप हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए। 2 टेबल स्पून हमने तुखम मिलंगा लेकर उसको पानी में भिगो दिया था कुछ देर के लिए। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको फालूदे में पसंद है। तकरीबन आधा किलो दूध हमने बॉईल कर लिया है और उसको अच्छी तरह हम गाढ़ा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूध पर मलाई आ चुकी है और ये गाढ़ा भी हो चुका है। दूध गाढ़ा होने पर हम इसमें टेस्ट के मुताबिक शक्कर को ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि शक्कर इसमें अच्छी तरह घुल जाए। फालूदा का टेस्ट और अच्छा करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फालूदा वनीला पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें इसको स्किप कर सकते हैं, ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है। मेरे पास मौजूद था तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया। आपके पास नहीं है तो आप इसको नहीं ऐड कीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम कर देंगे चूल्हा बंद और रूम टेम्परेचर पर आने के बाद हम इसको रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। चलते हैं सेकंड प्रोसेस की तरफ। तकरीबन 1 से 1.5 कप मैंने पानी लिया है, बॉईल कर लेंगे। थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें सेवइयों को शामिल कर देंगे। अच्छे से चम्मच से चलाएंगे ताकि ये इसमें नरम हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ही सेवइयाँ जो हैं वो नरम हो जाती हैं। हम इसको छान लेंगे, पानी डिस्कार्ड कर देंगे इसका। अब इस पर हम बिल्कुल ठंडा यख पानी डालेंगे जिसको चिल्ड वाटर कहते हैं, ताकि ये आपस में चिपके नहीं।
इसको अब हम एक तरफ रख देंगे। जेली की अब हम कटिंग कर रहे हैं। मैंने यहाँ रेड और ग्रीन कलर लिया है, थोड़े ब्राइट कलर हैं, अच्छे लगते हैं। आपको कोई और कलर अच्छा लगे तो आप उसकी जेली फ्रीज़ कर सकते हैं। जेली को हम थोड़ा सा चौड़ाई में काटेंगे, बहुत पतली पतले हमें इसके पीसेस नहीं चाहिए। फालूदे में थोड़े से बड़े पीसेस अच्छे लगते हैं। अब हम चलते हैं इसकी फाइनल डेकोरेशन की तरफ। इसको फाइनल टच देने के लिए हम रेड सिरप जो है वो ग्लास के चारों तरफ डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त फालूदा तैयार होने जा रहा है और जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। रेड सिरप हमने इसके चारों तरफ लगा दिया है। अब ग्लास को हम फ्रिज में आधे घंटे या 1 घंटे के लिए बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे ग्लास अब हमने जो निकाले वो बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं। उसके बाद अब हम इसमें जो तुखम लंगा हमने भिगो के रखा था वो डालेंगे। थोड़ी सी मिकदार में हमने इसमें डाला है, तकरीबन 1-1 चम्मच। उसके बाद हम इसके अंदर जो सवैयाँ हमने बना के रखी थी वो इसमें डालेंगे बारी बारी। अब बारी है जेलीज़ की, तो हम इसमें थोड़ी थोड़ी जेलीज़ ऐड करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हम दूध। ये जितना ज़्यादा ठंडा होगा इतना ज़्यादा मज़ा देगा। दोबारा से हम इसमें ऐड करेंगे तुखम लंगा। थोड़ी सी सेवइयाँ शामिल करेंगे दोबारा। जेलीज़ को ऐड करेंगे हम। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है और इसका फाइनल टच जब देखेंगे तो आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। और मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है। अब इसमें हम शामिल करेंगे आइसक्रीम स्कूप। यहाँ पे आप अपने फ्लेवर जो भी आपको पसंद हो वो ऐड कीजिए। वनीला पसंद है वनीला कर दीजिए, स्ट्रॉबेरी पसंद है वो कर दीजिए, जो भी आपको पसंद है। मैंने इसमें यहाँ पिस्ता फ्लेवर ऐड किया है थोड़ा कलरफुल करने के लिए। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर रेड सिरप
जो है वो गार्निशिंग के लिए तौर पे डाला है। और सबसे लास्ट में हम इसमें ऊपर से डाल रहे हैं ड्राई फ्रूट्स जो हमने क्रश करके रखे थे। लीजिए, हमारा ज़बरदस्त सा फ़ालूदा तैयार है। ये ज़बरदस्त सा फ़ालूदा आपने देखा किस तरह से आप घर पे बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो थम्स अप दीजिए, रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।